ताला तक नहीं बजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली में मौजूद थे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे माफिया पर हमला बोला, कहा कि माफिया अब खत्म हो चुके हैं, उनके लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी निकालने की बात मैंने कही थी, माफियाओं के लिए आंसू बहाने वाला अब कोई नहीं बचा है, गुंडों की गर्मी निकल गई। उत्तर प्रदेश में बेहतरी आई है, कहा था उन्होंने, ये बात दोहराई इस मंच से। सहारनपुर से ये सख्त संदेश दिया। वहीं ये भी कहा कि डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए, शहर की सरकार भी बीजेपी की होनी चाहिए। सृष्टि बिल्कुल, और आपको सुनाएंगे भी कि सीएम ने क्या कहा। सीधा संदेश माफियाओं को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। लगभग हर मंच पर वो लगातार अपराध और अपराधियों का जिक्र करते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की छवि बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश को जहां अपराधियों और माफियाओं के नाम से जाना जाता था, वहां अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है और माफिया सर उठाकर चल नहीं सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इसका उदाहरण कई बार पेश किया गया है सरकार की ओर से। जो अपराध को खत्म करने की प्रतिबद्धता सरकार की रही है, उसे पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। सहारनपुर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर साफ तौर पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस समय न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। क्या बड़ी खबर उनके पास है, उनका रुख करते हैं। श्वेता, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि अपराध को खत्म कर देंगे, जो हमने किया है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब भय मुक्त वातावरण नहीं है उत्तर प्रदेश का। उन्होंने साफ तौर पे चुनौती दी है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, अपराध मुक्त रहेगा। कैसे ललकारा है अपराधियों को, सुनिए जरा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च 2022, मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना, तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए, कोई पता ही नहीं। कोई उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं। रंगदारी मांगी जाती है और अपराधी कैसे अब भय मुक्त है, ये साफ तौर पे कहा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने कहा था, मैंने कहा था मैं गर्मी निकाल दूंगा, वैसा मैंने किया है। और एक अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे का। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, जैसे आप लगातार बता रही हैं और आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सहारनपुर जब वो पहुंचे तब भी इसी तरीके का बयान दिया और बताया कि सहारनपुर में अब दंगे नहीं होते, सहारनपुर में अब कर्फ्यू नहीं लगता, यहां पर वातावरण जो है वो पूरी तरीके से शांत है। वातावरण सीधे तौर पर अगर किसी को भय लग रहा है यहां, तो वो अब वो लोग हैं जो अपराध करते थे, वो लोग हैं जो माफियागिरी करते थे, जो लोगों को डराते थे। बेटियां अब कॉलेज जाने से डरती नहीं हैं। यूपी में पहले शोहदों का आतंक हुआ करता था, जिसको जड़ से खत्म कर दिया गया है। अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं बल्कि शांति है, ना कर्फ्यू है ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर दौरे के दौरान ये तमाम बड़ी बातें कही और कहा कि पहले उपद्रव हुआ करते थे और यूपी में अब सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो जिस तरह से सृष्टि बता रही थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब सहारनपुर पहुंचे, निकाय चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे और अपने भाषण के दौरान जहां उन्होंने तमाम जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उन्हें निशाने पर लिया, वहीं ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो चुकी है और माफियाओं का अंत हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलती, महोत्सव चलता है। ये बात दोहराई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। भारत माता की। माफिया राज
राज पर योगी प्रहार। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। माफिया को सीधा संदेश, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मां शाकंभरी देवी को प्रणाम किया, इसके बाद माफिया राज पर करारा प्रहार किया। सहारनपुर की धरती से न केवल माफियाओं गुंडों बल्कि उन्हें शह देने वालों को भी सीधा संदेश दिया। बंदूक की दम पर हुकूमत करने वालों को अपने ही अंदाज में समझाया। भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। समाजवादी पार्टी खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रही। अखिलेश यादव को दंगे कर्फ्यू पर घेरा। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर भी लोगों के सामने पेश की। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। याद करिए कैसे यहां पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और बदलते उत्तर प्रदेश का खाका भी सीएम ने लोगों के सामने रखा। पूछा कि वो बच्चों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। 2017 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है। तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए, कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपद्रव और उत्सव भी योगी की जुबान पर रहे। सौदों के आतंक को लेकर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। पहले सौदों का आतंक इस प्रकार से था कि बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है।
योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार माफियाओं को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा, माफियागिरी कतई नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।